तो भाई कल आपका साइंस 2 का बोर्ड एग्जामिनेशन है। अब टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो आपके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कल के एग्जामिनेशन में आपको दिख जाएं। और ये निकाले कैसे हैं? ये निकाले आपके प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के हिसाब से हमने इसको निकाला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए वीडियो को चालू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो भैया 10 साल का ट्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं। 10 साल के ट्रेंड के हिसाब से कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, mRNA सिंथेसिस और उसके बाद में ये सब चीजें इसमें समझानी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, ओके। नंबर 2 आता है आपका, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द मॉर्फोलॉजिकल एंड द एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आप जो होता है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करोगे, फिर उसके बाद में आप बात करोगे क्या कहते हैं सिमिलैरिटीज की, एनाटॉमिकल बोन स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद में आप जो होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स को दिखा सकते हो, ठीक है। नंबर 3 आपका जो है वेस्टिजल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये कौन सा आपका पार्ट है? ये भी आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से पूछा जाएगा। इसमें भी आपको जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसके आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी इधर आपको दिख रही है कि कौन से की ज्यादा है, कौन से की कम है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी। इसके मेन ऑब्जेक्शंस क्या थे, ये सारी चीजें आप इसमें बताओगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने बताई हैं डार्विन ने, ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर डिस्कस करोगे। आप जो होता है ह्यूमन एवोल्यूशन का फ्लो चार्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप जो होता है वो रामापिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस, फिर होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद में निएंडरथल, फिर उसके बाद में कोमैग्रॉन, फिर उसके बाद में मॉडर्न जो होता है हमारा ह्यूमन है, उसके बारे में सारी चीजें बताओगे। तो ये जो पूरा का पूरा फ्लो है, होमो हेबिलस जो है हमारा, इसका फ्लो आप पूरा का पूरा बताओगे, ठीक है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट है ब्रेन साइज और पोस्चर चेंजेस की बात जरूर करना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को पूछा जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है ग्लाइकोलाइसिस आपसे पूछा जाए। इसमें ईएमपी पाथवे आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो होता है टीसीएस साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आप वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ये भी आप एक्सप्लेन करो, इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस मेरा कहना है ये आपसे आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें आप जो होता है कैरियोकाइनेसिस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करोगे। और इसमें एक चीज जरूर मत भूलना लिखना कि ये जो होता है आपकी इक्वेशनल डिवीजन होती है। माइटोसिस लिखना, पर उसके आगे लिखना भैया इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कम नहीं होता है, ठीक है। फिर उसमें जो होता है फाइबर्स आर्मर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम वाले हैं, मैं बस मीडियम वालों को देखते जाओ। एरोबिक वर्सेस एनारोबिक ये पूछा जा सकता है, मीडियम में ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका जो होता है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा जा सकता है। इनडायरेक्टली भी पूछा जाएगा, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, एलएस सेक्शन ऑफ द फ्लावर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन भी समझाना होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑन आईवीएफ एंड सर्जरी, देन वी हैव द ओल्ड मदर्स हैव द ग्रेटर चांस ऑफ कंसीविंग चिल्ड्रन विद एबनॉर्मेलिटीज, ये भी आपको बताना है क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ओवरीज ओल्ड हो जाती हैं, डिफेक्ट आ सकता है, डीएनए की डबलिंग हो सकती है, ठीक है भैया, डिलीशन हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो होता है हीमोफीलिया हो सकता है। ये सारी चीज़ों की डिस्कशन भी आप करोगे। फिर उसके बाद में जो होता है सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंस है इनकी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाएगा। 3 लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसमें आप जो होता है बताओगे, 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसमें आप जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करोगे। आप जो होता है अपना रोल बताओगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कि आपका क्या रोल है, ये स्पेसिफिक है, मीडियम में आता है। उसके बाद में जो होता है थ्रेटेन स्पीशीज, उसके बाद में क्या कहते हैं आप वाइल्ड एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, प्रिजर्वेशन के लिए नहीं करना चाहिए। फ्लो चार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, मैंने बार बार बोला है ये आएगा ही आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। उसमें जो होता है आप एक चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। उसमें किस तरीके से डिजास्टर हुआ था वो थोड़ा बहुत लिख देना, जनरल नॉलेज का एग्जामिनर अच्छा लगता है तो एग्जामिनर मार्क्स ज़्यादा दे देता है। व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, विच सोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी एंड व्हाई, ठीक है। स्टेट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक, ये सब मीडियम में, मीडियम वालों को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है इसी में से पूछा जाए, तो एक बार ज़रा इसको गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है।
स्क्रीन पे आ रहे हैं, तुम देख सकते हो इसमें कौन कौन से, रोक के देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। क्राइटेरिया, न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। 4 जो होता है स्पेशल कैरेक्टर्स तुम्हें बताने हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, इंपॉर्टेंट है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं इसमें, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। आप क्लास एवीज और क्लास मेमिलिया के वर्सेस पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें जो होता है ब्लैंगोलस के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये 2 मार्क्स के अंदर ही आएगा, अगर आएगा तो गिव रीजन के तौर पे, ठीक है। आई एम मरीन, हाँ एक बार आइडेंटिफिकेशन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने काफ़ी बार देखा गया है कि भैया ऐसा करके पूछा गया कि मैं मरीन हूँ, मेरी स्पाइन बॉडी, मेरा स्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस स्पाइन से बना है, ट्यूब फीट यूज़ करता हूँ लोकोमोशन के लिए, मेरा फाइलम बताओ, मेरी 2 मोर कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो ये स्टार फिश है भैया, सही बात है, मतलब जो होता है कांटे निकले हुए हैं, स्टार फिश / सी अर्चिन हो सकता है ये, ठीक है। प्रोबायोटिक्स, माइक्रोब यूजफुल कैसे हो सकते हैं, बायो रेमेडिएशन के बारे में बात करनी है तुमको, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो है चीज़ प्रोडक्शन का या लो है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। स्टेम सेल, यस हाई प्रोबेबिलिटी स्टेम सेल क्या होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में कैसे यूजफुल है, इसमें आप बता सकते हो क्या कहते हैं, आप इसमें बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस कर सकते हो, इसमें आप RNA इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, इसमें आप गोल्डन राइस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, किस तरीके से हमने उसमें प्रोटीन बढ़ाया है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन हेल्थ में कैसे यूज होती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन्स कैसे होती हैं आज के दौर में, हो सकता है ये पूछा जा ले, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेजर्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन हु वॉच कार्टून फिल्म्स में इन्वेट द कैरेक्टर वाई इट इज डेंजरस, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेकिन मीडियम में है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के अंदर थोड़ा बहुत बता सकते हो, ठीक है। उनके अंदर इतनी ज़्यादा वो जो होता है आपका क्या कहते हैं इम्पर्सनेबल होते हैं, ज़्यादा वो हर चीज़ को रियलिटी समझ लेते हैं, तो ऐसे करके आप बता सकते हो, ठीक है। टोबैको एडिक्शन नहीं पूछा जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल मेन कंपोनेंट्स के साथ में इंपॉर्टेंट है। मॉक ड्रिल इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपका डिजास्टर सिंबल जैसे फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, टॉक्सिक, कोरोसिव, इसके प्रिकॉशंस बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं टोटल ऑफ, और हाँ एक काम और करते हैं, मैंने इसको चैप्टर वाइज भी क्लासिफिकेशन कर रखा है, मार्क्स वाइज भी क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है, कि 5 मार्क्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमने एज अ होल के तौर पर डिस्कशन कर लिया है। और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो इसकी लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से भी जाके इसकी लिंक को एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। इसको आप मतलब पूरा साइट को एक्सेस कर पाओगे, इसको मैंने सारे के सारे पेपर्स को अपने हिसाब से डाल के फिर जो होता है आपके AI से एक साइट बना ली है, तो ये साइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे ज़्यादा, आप इसको जाके ज़रूर देखना और कल के पेपर में मेरे को आगे बताना भी भाई इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कि भाई भैया आपके कितने बताए हुए क्वेश्चंस आए हैं। SST के लिए भी मैं ऐसे ही लाने वाला हूँ, SST 1 SST 2 के लिए, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत लगाई है मैंने तुम्हारे लिए, तो भाई एटलीस्ट इस वीडियो पे 200 लाइक्स तो हो जाने चाहिए, कमेंट ज़रूर हो जाने चाहिए कि भैया थैंक यू, या भैया मैं कल फोड़ के आऊँगा पेपर, बस मेरे को तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, ठीक है भाई, सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पूरे के पूरे मार्क्स आए, दैट सिंपल, ठीक है। और हाँ 11th 12th में भी अब आपके जो करियर्स आने वाले हैं, मैं SST के पेपर्स के बीच में ही वो वीडियो डालूंगा, टॉप पेइंग करियर्स ऑफ 2026 आपके कौन कौन से हैं 11th 12th में, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करके करना होगा। नीट जेई की तरफ जाने वाले हो तो भाई आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में, मोशन के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल कल का पेपर फोड़ के आओ, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।